ओके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब हमने कंपैरिजन की बात की जी और दिन भर में अगर हम चेक करें ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। किसी ने थोड़ी सी गलती की, अगर हम ये तो हमारी बेसिक नेचर है कि अपनी गलती तो नहीं दिखती है पर दूसरों की तो बहुत ही जल्दी दिखती है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। और मैं तो लाइक चाहे वर्क एरिया में हो, चाहे घर में हो, चाहे इट्स विद माय हस्बैंड और माय पेरेंट्स, मैं ना उनकी गलती पहले बताती हूँ। हाँ, वो जैसे मेरी बता रहे होते हैं ना, मैं उनको एक सेकंड आप अपनी बताइए आपने क्या किया था। मैं अपनी तो सुनना नहीं चाहती हूँ पर मैं उनकी बहुत जल्दी बताना चाहती हूँ। मतलब ये तो है। इसको कई बार हम बोलते हैं ना कि खुद को डिफेंड करना। जैसे कई बार क्या होता है मे बी आई एम वेरी कि जैसे ही कोई अटैक करने की कोशिश करता है ना, तो कई बार कहा जाता है कि बेस्ट डिफेंस इज टू अटैक। यस। तो कई बार हम करते हैं कि सामने वाला हमारी कमी बता रहा है, हम कह रहे हैं अरे आप भी तो ऐसा करते हो ना। और भाई जी ये कहीं मैं भूल ना जाऊँ आपको ये बताना कि आज का जो सिनेरियो है, द जनरेशन नाउ बीट अस और यंगर देन अस, ये जनरेशन में ये बहुत ज्यादा आ गया है कि हम जो है बिल्कुल अपनी गलती तो बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं है और दूसरे की क्रिटिसिज्म कह लीजिए इसको या दूसरे को पिन पॉइंट करने के लिए, तो ये इस चीज से क्या हो रहा है ना, हम लोगों का टॉलरेंस बहुत खत्म हो रहा है। प्लस देखो, अगर हम ओवरऑल कल्चर को देखें ना, जैसे रोस्टिंग कल्चर जो आजकल है, वो क्या है एग्जैक्टली अगर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, प्लस भी है उनका, माइनस भी है। अब हमने क्या किया, उनका माइनस को देखते 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 उनको रोस्ट करना शुरू किया कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारा जो संस्कार है क्रिटिसिज्म करने का या नेगेटिव देखने का, जी। क्योंकि आप क्रिटिसाइज, जैसे किसी व्यक्ति ने दिन भर में 10 चीज़ें अच्छी की हमारे लिए और एक चीज़ अच्छी नहीं की, 10 बातें उन्होंने मानी, हमने अपने एम्प्लॉय को या बच्चे को या जूनियर को समझाया कुछ, उसने 10 बातें हमारी मानी, 11वीं बात नहीं मानी, तो हम क्या करते हैं, वो 11वीं बात को पकड़ लेते हैं और 10 जो मानी थी वो भूल जाते हैं। उसमें अप्रिशिएट हम करते ही नहीं करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने खाना बनाया, अब वो 1 साल 2 साल कई सालों से खाना बना रहे हैं, लेकिन उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, लेकिन एक दिन खाना अच्छा नहीं बना। मदर्स के साथ बहुत गलत होता है घरों में कि रोज मम्मी क्या बनाती है, थैंकफुल तो नहीं होंगे पर एक मम्मी आज आपने इतना गंदा खाना बनाया ना, इसमें नमक नहीं था, ये नहीं था, मुझे पसंद नहीं है। वेरी हर्टफुल। मैंने क्योंकि मदर से बात सुनी है कि एक दिन गलत बना दो वो याद रहता है और कोई रोबोट तो नहीं है ना वो। बिल्कुल। एंड वी शुड बी, जो हमने ग्रेटिट्यूड की बात की ना, तो ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन, क्योंकि क्रिटिसिज्म का ऑपोजिट क्या है, एप्रिसिएशन। तो ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन दोनों साथ में है। जैसे आपने पहले भी बात की थी कि हम कैसे बार बार शुक्रिया करें शब्दों में जी, तो आपने कहा था कि अगर आप मन से करिए, प्लस जब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ग्रेटिट्यूड। कि मान लीजिए मदर ने खाना बनाया एंड आपने कहा कि बहुत अच्छा बना है, आप सोच नहीं सकते आपने उनको कितनी खुशी दे दी। और ये ठीक है, आपको लगता होगा कि ये तो हमारी मम्मा है, इनको क्यों बोलना है, बट ट्रस्ट मी, जब आप अपने मदर्स को हर बार ये रियलाइज कराएंगे कि वो आपके लिए क्या करते हैं और आप उसके लिए कितने थैंकफुल हैं, you will get a lot of blessings from her heart because it is so good, such a good gesture कि मम्मा आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। वही है कि जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उससे नंबर 1 क्या होता है, हमें खुशी मिलती है, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज अदर्स, लेकिन जैसे आप क्रिटिसाइज करते हैं, अगर डीप फील करेंगे हम, हमारी ही बैटरी लो होती है जी, हमारी ही खुशी गायब होती है। हम कर देते हैं क्रिटिसाइज, लेकिन खुशी गायब होती है और कहीं ना कहीं वो संस्कार पक्का होता जा रहा है क्रिटिसाइज करने का। तो जैसे हमने अप्रिशिएट किया, नंबर 1 हमारी खुशी इंक्रीज हुई, सेकंड जिसको आप अप्रिशिएट करेंगे उसकी खुशी इंक्रीज होगी जी, है ना। मान लो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको 10 लोग हैं नीचे खींचने वाले, लेकिन अगर हमने उसको अप्रिशिएट किया कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि यस आई एम ऑन द राइट पाथ। ठीक है, 10 लोग मुझे खींच रहे हैं बट सही लोग मुझे गाइड भी कर रहे हैं जी। सही लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो खासकर घर में, ऑफिस में, जो जिसको हम बोलते हैं ना बार बार टोकना, तो वही है ना क्रिटिसाइज, बार बार टोकना किसी बात के लिए, तो ये सामने वाले की मेंटल हेल्थ पर कितना इफेक्ट डालता है, शायद हमें उसकी नॉलेज नहीं है। में तो क्रिटिसिज्म समटाइम्स क्रिएट्स अ वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट, राइट, बिकॉज एम्प्लॉयज जो हैं दे वांट कि हमारे जो बॉस हैं, हमारे जो मैनेजर हैं, सीनियर्स हैं, कि वो ठीक है, दे ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म इज आल्सो गुड फॉर योर इम्प्रूवमेंट, बट अप्रिसिएशन इज मोर नीडेड बिकॉज इतना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है ना, तो ठीक है क्रिटिसिज्म इज रिक्वायर्ड, बट
not more than appreciation. बिल्कुल, इस पर रिसर्च भी हुई ना, तो यही पाया गया कि जब जैसे किसी की प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है जी, तो हमें क्या लगता है, उनको डरा दो या उनको क्रिटिसाइज कर दो कि आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप अच्छे से काम करो, प्रेशर में रखो। बट प्रेशर में कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाता हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि कंपनीज के लिए ना बस वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको अपनी सैलरीज चाहिए ऑब्वियसली। और कुछ कंपनीज जो हैं मल्टीनेशनल्स, उनका एक कल्चर उन्होंने बनाया है, वो एम्प्लॉइज के मेंटल हेल्थ की तरफ इतना फोकस्ड रहते हैं और देन दे सी द ग्रोथ। बिल्कुल। और साथ में जैसे आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना कि आपने कोई अच्छा, जैसे हम पैट ऑन बैक या अलग अलग प्रकार के उनको पैसे दिए जाते हैं या कुछ ट्रॉफीज दी जाती हैं, तो उससे उनको एक फील होता है कि यस, मेरे अंदर ये क्वालिटी है और मुझे और परफॉर्म करना है। तो दिस इज़ वेरी गुड जेस्चर कि हम सामने वाले को अप्रिशिएट करें। जैसे कहा भी जाता है कि अगर आपको किसी की कमी बतानी है, क्रिटिसाइज करना ही है, मान लो मन ही कर रहा है, तो हम एकांत में करें जी, है ना, अकेले में। और जब अप्रिशिएट करना है तो सबके सामने करें। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, किसी की कमी भी बतानी है ना, सबके सामने अप्रिसिएशन अकेले में कर देते हैं। हाँ, और शायद करते ही नहीं ना अप्रिसिएशन। वो तो बहुत रेयर है कि अप्रिशिएट किया जाए। और कई बार हमें क्या लगता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है अप्रिशिएट करना, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ी बात हो सकता है किसी के लाइफ की दिशा ही चेंज हो जाए अगर हम उसको अप्रिशिएट कर दें जी। तो अगर हम घर से शुरू करें तो पहले अपने पेरेंट्स बच्चों को, बच्चे पेरेंट्स को, फिर उसके बाद अगर हम स्कूल्स में बच्चों के लिए जाएं तो टीचर्स को बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए और बच्चों को भी टीचर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैम, बिकॉज ऑफ यू वी विल बी वन डे अ बिग पर्सनालिटी और व्हाटएवर। उसके बाद जब हम जाते हैं अपने वर्क एरिया में तो बॉसेस को, एम्प्लॉइज को अप्रिसिएशन देना चाहिए। क्रिटिसिज्म बिल्कुल दें पर अप्रिसिएशन जब हम भी दें। अप्रिशिएट करते हैं, जो हमने कहा ना, एक दुनिया चेंज हो जाएगी। दुनिया चेंज हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें स्वर्ग चाहिए या पैराडाइज चाहिए, तो वो अपने आप थोड़ी आएगा। तो क्रिटिसाइज करके, कंप्लेन्स करके हमने इसको जो नीचे की नरक बोलते हैं ना, कलयुग, इसकी तरफ लेकर गए हैं। तो अगर हमें सतयुग बनाना है तो फिर अब चेंज करना पड़ेगा। और आजकल जैसे वायरल होते हैं बहुत मीम्स और जोक्स जो वायरल होते हैं वो मोस्टली क्रिटिसिज्म पे ह्यूमर ऐड करते हैं, बट अगर हम उसको थोड़ा डीप में देखें ना तो वो वैसे तो ह्यूमरस लगता है, बट डाउन देयर वी गेट टू नो कि जो रिलेशनशिप जिसमें हस्बैंड वाइफ के बहुत क्रिटिसिज्म के जोक्स ज्यादा पॉपुलर होते हैं और एम्प्लॉइज एंड बॉसेस के बहुत पॉपुलर होते हैं। ठीक है, हंसी आती है, पर अगर हम जो बंदे के साथ प्रैक्टिकल हो रहा है ना, देन इट्स नॉट फनी। वही एक्चुअल में क्या होता है ना, जब रियलिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा ह्यूमर के साथ डालते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ। बट उस रियलिटी को, ठीक है, हम उसमें जो रियलिटी जी रहा है उसके लिए ह्यूमरस नहीं है। हाँ, और हम खुश हो गए, चलो, लेकिन चेंज भी तो करना है ना उसको। जी। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि ये ऐसा रिलेशन है, सास बहू का ऐसा रिलेशन है, तो ये थोड़ी है कि उसको चलते देना है जी, अब उसको चेंज भी करना है ना, क्योंकि ये दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना ये हमारे हाथ में है। अदरवाइज आप देखिए, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये जो बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि अब ये जो जिस दिशा में जा रहा है वो नहीं, हमें चेंज करना है इसको। तो हम जो मिलेनियल्स हैं, द जनरेशन ऑफ आवर्स मिलेनियल्स, हम लोग तो इस चीज़ में अच्छा कंट्रीब्यूट करें ही करें, ताकि जो आगे आने वाली जेन जी एंड जेन एक्स, जनरेशन एक्स एंड जी है जो नेक्स्ट, वो इस चीज़ को पूरी तरह अपने अंदर इनकलकेट कर सके। तो इट इज़ आवर ड्यूटी एज मिलेनियल्स कि हम अपनी पर्सनालिटी में सारे ट्रेट्स को इतना फुल ऑन बूस्ट कर लें अपने अंदर कि आगे वाली जनरेशंस अपने आप हमें देख देख के सीखें, हमें कहने की भी जरूरत ना पड़े। तो अब हमारे 2 सीज हो गए हैं, नेक्स्ट सी हम लेते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद भाई जी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।